इस वीडियो में हमें स्ट्रिंग को डिटेल में डिस्कस करना था, है ना। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बेसिक से बताता हूं आपको। मैंने लिया कैरेक्टर, कोई एक वेरिएबल लिया नेम, तो कैरेक्टर का एरे बनता है हमारे स्ट्रिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर डाला हेलो, तो आप इस तरीके से लिखेंगे HELLO, और इनको सिंगल इन्वर्टेड कोड में बंद करेंगे और लास्ट में /0 ये आपको बताएगा एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो अब ये मेमोरी लोकेशन में कैसे स्टोर होगा? एरे इस तरीके से होगा HELLO देन /0। इसकी मेमोरी लोकेशन कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो यहाँ सपोज करो 2001, तो ये 2002 पोजीशन पे स्टोर होगा, ये 2003 पोजीशन पे स्टोर होगा, ये 2004 पे, ये 2005 पे और ये 2006 पे। ये मेमोरी लोकेशन हो गई। इस तरीके से ये एरे में स्टोर होगा। तो अब ऐसे लिखना तो फिजिबल होगा नहीं, तो देखिए इसको इजी करते चले गए हम। कैरेक्टर फिर नेम, ऐसे आप लिखिए और इस तरीके से लिख दीजिएगा HELLO डबल कोट्स में। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें /0 नेसेसरी नहीं होता है। ठीक, अब अगर आपको इसको और डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो मैं एक प्रोग्राम में लिखता हूँ कि इसकी एग्जैक्टली वर्किंग कैसे होती है। मेन, मैंने कैरेक्टर लिया नेम एरे और इसको डिक्लेयर कर दिया हेलो HELLO। ठीक, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? इंटीजर I इक्वल टू 0 while I इज लेस देन, देखिए कितने इसमें वेरिएबल है, 1 2 3 4 5, तो I इज लेस देन 5, देन printf %C कॉमा नेम ऑफ I एंड I++। ठीक, इस तरीके से हम इसको एक्सेस करेंगे। अब क्या होगा देखिए, I इक्वल टू 0, तो एरे इनिशियलाइजेशन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेके यहाँ से इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 2 3 4, और ये नेम ऑफ एरे जो है इसको प्रिंट करता रहेगा। तो अब इसमें एक इशू ये था कि हमें लेंथ पता होनी चाहिए। लेंथ अगर नहीं पता हो तो हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं while नेम ऑफ I, कंडीशन ये लगा दीजिएगा नेम ऑफ I डज नॉट इक्वल टू /0 सिंगल इन्वर्टेड कोड में, और ये कंडीशन बंद हो गई। तो इससे भी आपकी लूप यही प्रोग्राम प्रिंट करता रहेगा while name इक्वल टू दिस, इंटीजर I इक्वल टू दिस, while name डज नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये बराबर प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, अगर आपको यही काम पॉइंटर वेरिएबल पे करना हो, कई बार पॉइंटर वेरिएबल पे हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो उसका देख लीजिए एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग। उसका तरीका होता है मेन। ठीक है, कैरेक्टर लिया मैंने, कोई नेम एरे ले लिया और एरे में वैल्यू डाल दी हेलो। ठीक, एक पॉइंटर वेरिएबल ले लीजिएगा कैरेक्टर पॉइंटर, तो ये पॉइंटर हो गया, और इसमें मैंने नेम को स्टोर कर दिया, पॉइंटर इक्वल टू नेम। देखिए इस लाइन का मतलब ये होता है कि पॉइंटर वेरिएबल में बेस एड्रेस जाता है नेम का। बेस एड्रेस मतलब जैसे आपकी हेलो स्ट्रिंग थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HELLO/0 2001, तो पॉइंटर वेरिएबल में इसका ये वाला बेस एड्रेस स्टोर होगा। ठीक, तो while, अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगा देंगे? पॉइंटर डज नॉट इक्वल टू /0। ठीक, printf %C, कैरेक्टर के लिए %C यूज होता है, कॉमा एम्परसेंड पॉइंटर, और पॉइंटर को इंक्रीज कराते रहेंगे। तो इस तरीके से भी आप स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू। ठीक, अब देखिए
इसके बाद इन सबसे बचने के लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका और भी है, परसेंटाइल एस लगा के भी कुछ लोग देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। कई बार आउटपुट के प्रोग्राम में पूछ दिया जाता है मेन, अगर आपने लिखा है करेक्टर नेम एरे ले लिया इक्वल टू हेलो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ प्रिंटफ परसेंटाइल एस कॉमा नेम। तो अब कंडीशन इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, अब सीधा ये भी कर सकते हैं। तो से स्ट्रिंग परसेंटाइल एस से भी हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर ये इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट अगर करना है हमें यूजर से तो उसका तरीका देख लीजिए। मेन और सिंपल एक एरे डिक्लेयर कर दीजिए करेक्टर नेम, अंदर कोई भी साइज दे दीजिए, साइज दे दी मैंने। तो इस इंसर्ट करने के लिए स्कैनर परसेंटाइल एस कॉमा नेम। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैरेक्टर के साथ एम्परसेंड नहीं होता। प्रिंटफ परसेंटाइल एस कॉमा नेम, सिंपल। इस तरीके से भी आपका प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ जगह पर अब क्या है, अगर आप string.h हेडर फाइल लगाएंगे तो यही काम गेट्स और पुट्स से भी हो सकते हैं। गेट्स नेम आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये ठीक है, पुट्स नेम। तो ये वेरिएबल इंसर्ट करने के लिए यूज हो जाएगा और ये वाला जो फंक्शन है ये प्रिंट करने के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो गेट्स और पुट्स की हेल्प से भी हम लोग कैरेक्टर को स्ट्रिंग को इंसर्ट और प्रिंट करा सकते हैं। अब देखिए कुछ फंक्शन बताता हूँ जो स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड फंक्शन हैं। इसके लिए आप हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ती है string.h, वो आप करा दीजिएगा। मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, उसी में सारी चीजें बता देता हूँ। मैंने एक लिया कैरेक्टर, कोई भी एक एरे ले लिया, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग डाल दी हेलो, ठीक। अब अगर इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो इंटीजर, इसके लिए वेरिएबल ले लिया लेंथ 1, ठीक। तो लेंथ 1 इक्वल टू सीधा फंक्शन होता है strlen, अंदर ARR, और प्रिंट करा लीजिए आप इसको printf परसेंटाइल d कॉमा लेंथ 1। तो इसमें क्या होगा, इससे इसकी स्ट्रिंग की जितनी लेंथ होगी वो ये प्रिंट कर देगा, ठीक, लेंथ निकाल के। इसके बाद अगर यही प्रोग्राम आपको वैसे करना हो विदाउट strlen फंक्शन, तो देखिए मैंने लास्ट बताया हुआ था, यहाँ पे देखिए ये तरीका लगाया था ना, मेन एरे लेंगे, नेम जो आपका एरे होगा i 0 कर देंगे, बाय नेम डज नॉट इक्वल टू 0, प्रिंटफ परसेंटाइल c कॉमन नेम ऑफ i, और यहाँ पे i प्लस प्लस लास्ट में i को प्रिंट करा लेंगे तो वो भी आपकी सारी लेंथ को बता देगा कि कितनी इसकी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। तो आप बिना strlen करके इस तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंटर लगाना हो तो पॉइंटर लगा दीजिएगा, वाइल पॉइंटर डज नॉट इक्वल टू 0, पॉइंटर प्लस प्लस, तो जो ये पॉइंटर की वैल्यू आ रही है वो लेंथ को बता देगा, पॉइंटर वगैरह प्रिंट कराएंगे तो, ठीक। अब यहाँ पे लेंथ वेरिएबल, इसको बस इंटीजर वेरिएबल लेना, पॉइंटर की जगह पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लेना और प्लस प्लस कर देना, तो यहाँ से लेंथ पॉइंटर वेरिएबल में निकल आएगी, ठीक। अब देखिए कई बार स्ट्रिंग कॉपी के लिए भी आता है, तो इसके लिए देखिए क्या होता है, ये दो आपको एरे लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक आपने एरे लिया था ना, यहाँ पे आप दूसरा एरे डिक्लेयर कर दीजिएगा। सपोज करो मैं यहाँ दूसरा ले लेता हूँ करेक्टर, आप उसी में लिखिएगा array2, ठीक। तो इसके लिए सीधा फंक्शन यूज होता है strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। यहाँ पे लिखेंगे array2 array1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, array1 की स्ट्रिंग जो है वो इसमें कॉपी हो जाएगी और प्रिंट कराएंगे किसको, array2 को, प्रिंटफ परसेंटाइल s कॉमा array2। तो ये क्या होगा, array2 में क्या हो जाएगा, array1 में जो होगा वो तो होगा ही होगा, साथ में array1 कॉपी होकर इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक होता है स्ट्रिंग कैट,
STRCAT, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी काम करता है, array2, array1। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग array1 जो है वो इसमें कॉपी हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा किसमें, array2 में। ठीक, तो जैसे ही आप अब array2 को प्रिंट कराएंगे तो इसकी वैल्यू इसमें कॉन्कैटिनेट होके आएगी। ठीक, इसी के बाद एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग कंपेयर, strcmp। इसका भी सिंटेक्स यही होता है, strcmp। इसी तरीके से आप लिखेंगे array1, array2। देखिए इसका मतलब क्या है, ये एक इंटीजर वेरिएबल पे लगता है i पे। तो इसकी देखिए अगर दोनों इक्वल होंगी, अगर array1 और array2 दोनों की स्ट्रिंग इक्वल होगी तो i की वैल्यू आएगी 0। अदरवाइज इन दोनों स्ट्रिंग का, ध्यान समझिएगा, इन दोनों स्ट्रिंग का आस्काई वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा, उसकी जो आस्काई वैल्यू होगी उनका जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रिंट करेगा कौन, आई वेरिएबल। तो स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए यूज होता है। अगर 0 आ रही दैट मीन्स दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, और अगर कुछ वैल्यू आ रही दैट मीन्स वो इक्वल नहीं है और उनकी आस्काई वैल्यू जो होगी उन कैरेक्टर्स का, उनका जो डिफरेंस होगा वो आई प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसी के साथ कुछ आपकी 2 डायमेंशनल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग भी होती हैं। तो मेन इसमें कैसे चलेगा, कैरेक्टर कोई भी एरे ले लीजिए आप, फॉर एग्जांपल एरे 6, 10। ठीक, तो आप इस तरीके से यहाँ पर पहला, फिर दूसरा, ठीक है ना, तीसरा, तो इस तरीके से जो भी आप वैल्यू देंगे वो आपका 2 डायमेंशनल एरे की तरह वर्क करने लगेगा। तो 2 डायमेंशनल कैरेक्टर्स ज़्यादा हमारे यूज में आते नहीं है, बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। जैसे आप 1 डायमेंशनल एरे लेते हैं उसी तरीके से ये कैरेक्टर का 2 डायमेंशनल एरे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें, चलो मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ। यहाँ पर अगर सपोज करिए मैंने लिखा हेलो, यहाँ पर मैंने लिख दिया ABC, तो डबल कोड में लिखा जाएगा। तो अब देखिए ये स्टोर कैसे होता है, 2 डायमेंशनल एरे इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो स्टोर कैसे होगा, पहले H, फिर E, फिर डबल L, फिर O प्लस 0। फिर दूसरे में क्या होगा, ABC, ABC देन /0। फिर सपोज करो आपने अगली ले ली XYZ, तो फिर स्टोर होगा XYZ /0। सपोज करो ये आपका 1001 पोजीशन से स्टोर हो रहा है, तो इसमें ये वाली वैल्यू कितनी होगी, आपने साइज कितना लिया था, 6/10। तो 1 2 3 4 5 6 रो में बना देता हूँ, ये 6 रो हो गई। और कॉलम कितने बनाए आपने, 10। तो 1 2 3 4 5 6 तो हमने बना दिए। इसके आगे 4 कॉलम और बनेंगे जो ब्लैंक रहेंगे। ठीक है ना, 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बना लीजिए 10। अब ये ब्लैंक रहेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1011। फिर यहाँ पे आएगा 1021, ये मेमोरी एड्रेस होंगे। 1031, 10 के अंतर पे आते जाएंगे, क्योंकि आपने वैल्यू बेशक नहीं स्टोर की है लेकिन इतना साइज देने से आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और लास्ट में 1060 तक जाएगा। तो इस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे का मेमोरी लोकेशन होता है, मेमोरी एलोकेशन होता है। तो ये बेसिक है जो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग कैरेक्टर स्ट्रिंग को कैसे हम यूज कर सकते हैं 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में, और क्या फंक्शन हम लोग यूज करते हैं वो फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। अब इसी में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कैलकुलेट करिए स्ट्रिंग को रिवर्स निकालने के लिए। मतलब कोई स्ट्रिंग दी जाएगी, उस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग के फंक्शन। जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए फंक्शन होता है strrev, इसको यूज नहीं करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल। हमने जैसे भी ये वाला प्रोग्राम, ये आपको लॉजिक बताया था ना, एक एक एलिमेंट एक्सेस करने के लिए इस तरीके से हम एक एक एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं इस लॉजिक से। तो इसी लॉजिक को हम लोग बना देते हैं। ये प्रोग्राम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हम आपको बता देते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। स्ट्रिंग को रिवर्स करने का प्रोग्राम है विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो देखिए कैसे करेंगे आप। मेन, मैंने कोई कैरेक्टर ले लिया
एक ले लिया s जिसकी साइज 100 कर दिया, एक ले लिया r जिसकी साइज मैंने ले ली 100, दो ले लिए, एक ओरिजिनल होगा, एक में हम लोग रिवर्स करेंगे, ठीक है ना। वेरिएबल दो ले लेता हूँ यहाँ पे बिगिन और एंड के लिए, और काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ 0। अब देखिए मैंने एक स्ट्रिंग इंसर्ट करानी है तो मैंने लिया गेट्स, s को मैंने इंसर्ट करा लिया, ठीक। अब देखिए हम कैसे करेंगे, लेंथ कैसे मेजर करेंगे, व्हाइल s ऑफ काउंट, काउंट अभी 0 से इनिशियलाइज है ना, s ऑफ काउंट डज नॉट इक्वल टू 0, अभी मैंने बताया ना ये चीज, और काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस। तो इन दोनों लाइन से हमें क्या पता चलेगा, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ठीक। अब देखिए जो एंड था, एंड इक्वल टू काउंट माइनस 1, क्योंकि काउंट तो टोटल लेंथ देगा और एरे इनिशियलाइजेशन 0 से शुरू होता है और एक कम तक जाता है, तो एंड को मैंने कर दिया काउंट माइनस 1। अब देखिए फॉर लूप चलाएंगे, फॉर बिगिन इक्वल टू 0, बिगिन इज लेस देन काउंट, ठीक, काउंट एक कम तक जाएगा तो लेस देन काउंट सफिशिएंट है, बिगिन प्लस प्लस, ठीक। अब देखिए इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, जो आर में हम लोग रिवर्स करेंगे ना, तो आर का जो बिगिन होगा उसको हम कर देते हैं क्या, एस का एंड। तो जो एंड पोजीशन होगी वो किसको डिनोट करने लगेगी, बिगिन पोजीशन को, और एंड माइनस माइनस, एंड माइनस माइनस। तो यहाँ पे मैंने काउंट माइनस 1 एंड को इसलिए किया था क्योंकि यहाँ जो एंड की वैल्यू होगी, क्योंकि एरे 0 से इनिशियलाइज होता है और एक कम तक जाता है, तो यहाँ पे एक कम वैल्यू आएगी, तो अब इसकी जो एंडिंग होगी वो इसके बिगिन में आ जाएगी, ठीक। और ये फॉर लूप कर दिया बंद, ये आपकी रिवर्स करता रहेगा। अब सिंपल आप प्रिंट करा लीजिए। एक चीज और यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, मैं नीचे लिख देता हूँ कि आर ऑफ बिगिन इक्वल टू /0। आप प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट एफ %s, r, सिंपल। तो इससे आपका जो स्ट्रिंग दिया गया था वो रिवर्स हो जाएगा बिना किसी फंक्शन को, प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज किए। फिर से देख लीजिए, स्ट्रिंग इंसर्ट की, जब तक ये स्ट्रिंग डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, काउंट प्लस प्लस से लेंथ पता चल जाएगी। फिर 0 से मैंने स्टार्ट किया, काउंट तक ले गया, तो जो s का एंड पोजीशन था उसको मैंने कर दिया r के बिगिन में, ठीक। तो फॉर एग्जांपल HELLO था, तो ये o, ये वाली वैल्यू आ गई किसमें, इसके बिगिन वाले पे, और एंड माइनस माइनस, तो पहले ये आएगा, फिर पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से ये लूप चलती रहेगी और ये वैल्यू स्टोर होती रहेगी OLLEH, ठीक, एंड माइनस माइनस। और क्या किया मैंने, r ऑफ बिगिन, ठीक है ना, इक्वल टू /0। जब ये सारी स्ट्रिंग आ जाएगी, पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी जब, तो इसकी मैंने बिगिन 0 था, 0 से चलता चलता n तक पहुंचेगा, जो लास्ट वाला बचेगा उस, अब जो लास्ट पोजीशन बचेगी वहां पर क्या डाल देंगे, /0। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो ये मैंने आपको स्ट्रिंग का रिवर्स करने का प्रोग्राम बताया। तो स्ट्रिंग में बस इतना ही। इसी तरीके से आप प्रीडिफाइंड फंक्शंस, कैरेक्टर्स और पॉइंटर्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि कोई भी स्ट्रिंग कैसे एक्सेस की जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।